सभी को जय यीशु। दैनिक बाइबल पाठ में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यीशु मसीह के जीवंत वचनों को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और मसीह परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 2, 3 और 14 से 16 तक। पाठ का विषय है प्रभु का अनुशासन और प्रतिज्ञात देश की समृद्धि। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को वाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुम लोगों को यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। जब तुम्हारे पास बहुत सोना चांदी और धन संपत्ति एकत्र हो जाएगी तो तुम घमंडी बन जाओ और अपने प्रभु ईश्वर को भूल जाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से ग्वास्ता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थल में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना भी खिलाया जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। उसने तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया जिससे आगे चलकर तुम्हारा कल्याण हो। यह प्रभु का जीवित वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आमीन। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 16 और 17। पाठ का विषय मूर्ति पूजा से दूर रहें। क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिससे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यह प्रभु का जीवित वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आमीन। सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 6 पद संख्याएं 51 से 59 तक। सुसमाचार का विषय है जीवन की रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी।
वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। आप सभी को ईश्वर की आशीष और आपका दिन मंगलमय हो। आमीन।